हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्रिक्स अथर्व एकेडमी। आज हम लोग लेक्चर 3 अटेंड करने जा रहे हैं जीओसी का। तो इसमें हम लोग जो है जल्दी कवर करेंगे चीज़ों को, और स्पेशली आज मेरा फोकस होगा कि हम आपको कार्बन के बारे में और भी चीज़ों को बताकर अपडेट करें। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उसको कवर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फर्दर हम लोग कार्बन को क्लासिफाइड कर सकते हैं जो है सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन में। तो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। तो इसके पहले आप ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपके ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आप भी जो है अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक लेवल टू हायर लेवल तक की चीज़ों को सीख सकें। तो फाइनली आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कार्बन को फिर से क्लासिफाइड करते हैं। हमने अभी पिछले क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन को। स्पेशली जो कार्बन है आपका, कार्बन को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, पहला जो हमारा पार्ट है, हमारा सैचुरेटेड कार्बन। ओके, पहला हम लोग लेते हैं सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन। सेकंड है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन। तो याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं वहाँ पे एडजेसेंट कार्बन आर अटैच्ड विद द सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना है, स्पेशली यहाँ पे जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन में हमारे कार्बन आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। एडजेसेंट कार्बन होते हैं ये, एडजेसेंट कार्बन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के समझें। अगर हमारे पास है, मान लो जैसे अभी हमने बताया कि जो एडजेसेंट कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो आप देखो यहाँ पे जो भी कार्बन है, एक दूसरे के जो एडजेसेंट कार्बन है स्पेशली सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और ये टेट्राहेड्रल होते हैं, साथ में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कार्बन का, कि जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होते हैं, और स्पेशली यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कार्बन के बारे में, इसको किसने दिया था, गिवन बाय लीबेल एंड वांट हाफ। ओके, तो याद रखना है आपको कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कैसे बाइंड होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे स्पेशली जो एल्केन होते हैं, एल्केन ही यहाँ पे आते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका डबल बॉन्ड, या क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे, कार्बन एटम के बीच में। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ठीक है, वो स्पेशली क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो
कि यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो पाई बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्डेड कार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव, इट इज द मोर रिएक्टिव। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका क्या रीज़न है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे आप इसका रीज़न दोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण से जो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसमें एक बात और कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे बात करते हैं हम जो है एलेलिक कार्बन की। अगर यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड ना होकर केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहाँ वाले जो कार्बन होंगे, इसके अल्टरनेट जो कार्बन होंगे, ओके, और यहाँ वाले जो कार्बन होंगे, ये जो दो कार्बन हैं, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है ये कार्बन और ये वाले कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड का अल्टरनेट कार्बन ही जो होता है वो एलेलिक कार्बन होता है। तो इसको कौन सा कार्बन आप बोलोगे, ये वाला कार्बन जो है और ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, दिस इज नोन एज द एलेलिक कार्बन, एलेलिक कार्बन, ये एलेलिक कार्बन होते हैं। तो इसको आप सीधा बोल सकते हो या आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि एलेलिक कार्बन के बारे में कि डबल बॉन्ड का अल्टरनेट कार्बन ही, अल्टरनेट कार्बन ही एलेलिक कार्बन होता है, एलेलिक कार्बन होता है। तो बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार आप एलेलिक कार्बन में कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन जो है दिस इज द एलेलिक कार्बन। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि डबल बॉन्ड का अल्टरनेट, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड पे देखो यहाँ कार्बन, हर जगह कार्बन है, तो इसका अल्टरनेट कार्बन ये एक है और एक यहाँ पे, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एलेलिक कार्बन। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या आप मेरे टेलीग्राम डिस्कशन चैनल पे, वहाँ पे आप जुड़ करके डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब फिर से बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता है। आइए सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली कार्बन तो प्रेजेंट ही होता है, ये आपको पता है कि कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, सीखते हैं कि स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो यहाँ पे अगर हम बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी हम समझते हैं कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यू हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अगर हम लोग देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसको समझते हैं। ओके, तो आपका हमारा हेडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा देखो एक बात याद रखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन
मस्ट बी प्रेजेंट, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एल्किल ग्रुप, फर्स्ट वन इज अ एल्किल ग्रुप। ओके, एल्किल ग्रुप को स्पेशली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, सेकंड वन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे सीखते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे हमारा मेन फोकस है एल्किल ग्रुप पे। हम वन बाय वन एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप बनता कैसे? व्हेन रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इन एल्केन, एल्केन है, अगर एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनता है, हमको क्या मिलता है? एल्किल ग्रुप। दिस इज द एल्किल ग्रुप। ओके, अब ध्यान देना, एल्किल ग्रुप आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन एल। तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है इसको हम कैसे बनता है, यहाँ जैसे एन है, ध्यान दीजिएगा कि जो एल्केन है हमारा, एल्केन से, ओके, एल्केन है ये, दिस इज द एल्केन, एल्केन से क्या रिमूव करते हैं? एन। ओके, और इसमें हम क्या ऐड करते हैं? YL ऐड करते हैं। अगर आपका एन रिमूव होता है, एन रिमूव होकर हम यहाँ पे YL को ऐड करते हैं, देन इट विल बी गिव्स द नेम एल्किल। ओके, देन इट विल बी द एल्किल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देखूँ तो एग्जाम्पल के लिए आप लो, जैसे आपके पास मेथेन है CH4, इस मेथेन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो क्या मिलता है आपको? दिस इज द CH3। तो ये क्या था? मीथेन, मीथेन है ये। अब आपने देखा जैसे हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किए, यहाँ से N हट जाता है, N हटकर क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे? YL। तो ये क्या बनता है आपका? दिस इज द मेथिल। ये क्या हो गया? मेथिल। इस तरीके से आप देखो, जैसे आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कराते, एक हाइड्रोजन निकल जाए इससे, टर्मिनल कार्बन से, तो ये बनता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये जो था हमारा, ये वाला जो कंपाउंड था, ये था हमारा इथेन। दिस इज द इथेन, ये इथेन है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने इससे रिमूव किया तो क्या बन गया? ये बन गया एथिल। दिस इज द एथिल। ओके, ये एथिल हो गया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसके अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n+1। ओके, और स्पेशली याद रखना कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या बताता है? फिजिकल प्रॉपर्टी बताती है। इट गिव्स आर गवर्न द फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है सब्सटेंस की। तो आपने समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एल्किल ग्रुप, फर्स्ट वन इज एल्किल ग्रुप, और दूसरा वाला क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखिएगा एल्किल ग्रुप के बारे में। एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है? एल्किल ग्रुप। एल्केन हट करके रिमूव होता है एन और YL ऐड होता है तो वी फॉर्म द एल्किल ग्रुप। क्लियर? अभी फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एल्किल ग्रुप को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप को हम क्लासिफाइड करते हैं। एल्किल ग्रुप जो है इसको हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? याद रखना कि जो बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट द फ्री वैलेंसी। तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि दिस रिप्रेजेंट द फ्री वैलेंसी।
ये फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आओ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं एल्किल ग्रुप क्या होता है, ओके, और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी तो हमने देखा है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। देखो एक्चुअली अगर हम इसको क्लासीफाइड करें तो यहाँ पे कई पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट होता है प्राइमरी एल्किल ग्रुप। सेकंड जो हम लेंगे, सेकंड होगा हमारा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। और थर्ड वाला जो होता है ये होता है हमारा टर्शियरी एल्किल ग्रुप, टर्शियरी एल्किल ग्रुप, ओके। तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी एल्किल होता है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप में इसकी जो फ्री वैलेंसी होती है, प्राइमरी एल्किल में फ्री वैलेंसी जो होती है प्राइमरी कार्बन एटम पे होता है, इट इज ऑलवेज एंडेड विथ CH2। ये कैसे एंड होता है? CH2 से एंड होता है। जैसे एग्जांपल लें हम यहाँ पे, आपका कोई एल्किल ग्रुप है R और ये किससे एंड होता है? CH2 से। तो दिस इज द प्राइमरी एल्किल, ओके। मान लो हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इस टर्मिनल कार्बन के साथ, और यहाँ पे है हमारा CH2। अगर यहाँ पे CH2 है तो ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द एल्किल ग्रुप, ये रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को, ओके। और कौन सा एल्किल ग्रुप है? प्राइमरी एल्किल ग्रुप है। अब देखो जो सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप किससे एंड होता है? आप बोलोगे कि दिस इज एंडेड विथ CH, ओके, ये CH से एंड होता है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लो, जैसे आपका CH R और R, यहाँ पे आप करके यहाँ CH3 ग्रुप लिखोगे। देखो आपने देखा कि ये एंड किससे होता है? CH3 से। तो ये क्या है आपका? दिस रिप्रेजेंट द सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। अब हम यहाँ बात करते हैं टर्शियरी एल्किल ग्रुप की। तो जो टर्शियरी एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पे मिनिमम 4 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं? 4 कार्बन एटम। और याद रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता और 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं इस कार्बन एटम से, ओके। दिस इज द टर्शियरी ये जो कार्बन है, दिस इज द टर्शियरी एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये टर्शियरी एल्किल ग्रुप है हमारा। अगर सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे लें क्लासिफिकेशन करें, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या है? मान लो कि आपके पास कोई एल्केन है, ओके, आपके पास एल्केन है, ओके। ध्यान समझना बेटा इसको कि एल्केन है। इस एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करा दें, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कराते हो तो क्या बनता है? इट फॉर्म द एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप अभी आपने पढ़ा, एन रिप्लेस होकर के क्या ऐड होता है? वाई एल ऐड होता है। दिस इज द, ये क्या है? मोनोवैलेंट रेडिकल होता है, मोनोवैलेंट रेडिकल है। दिस इज द मोनोवैलेंट रेडिकल। अब अगर मैं फिर से यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, देन इट प्रोड्यूस द बाई वैलेंट रेडिकल। ये बाई वैलेंट रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। अगर फिर से अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं, देन इट प्रोड्यूस द ट्राई वैलेंट रेडिकल, ट्राई वैलेंट रेडिकल। ये ट्राईवैलेंट रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप कि अ बॉन्ड इज वैकेंट ऑन एल्किल ग्रुप ऑन विच एनी फंक्शनल ग्रुप में कम। ये ध्यान देना है आपको कि अ बॉन्ड इज वैकेंट एन एल्किल ग्रुप ऑन विच एनी फंक्शनल ग्रुप में कम, ओके। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। जैसे जो टर्म आते हैं हमारे नॉमेनक्लेचर में,
जैसे आता है नॉर्मल, नॉर्मल, ओके, आपने सुना होगा, यन देखा होगा, स्मॉल यन देखा होगा। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल है, तो अगर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में अगर आपने कहीं देखा होगा नॉर्मल में, तो इसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल एल्किल भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल एल्किल। तो बच्चों समझो यहाँ पे जो नॉर्मल एल्किल होता है, किस कंडीशन में आप इसको नॉर्मल एल्किल बोलोगे? इसको नॉर्मल एल्किल तभी आप बोलोगे जहाँ पे मिनिमम कितने कार्बन प्रेजेंट हो? 3 कार्बन प्रेजेंट होते हो। और नॉर्मल का एक कंडीशन और होता है कि ऑलवेज स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रांचिंग। क्या होता है इसके पास? स्ट्रेट चेन होती है, ऑलवेज स्ट्रेट चेन। इसके पास सीधी चेन होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो यहाँ पे आप सीधे लिख लेना कि विदाउट ब्रांचिंग, विदाउट ब्रांचिंग। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करना, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉर्मल ऑलवेज प्राइमरी एंड एंडेड विथ CO2। ये प्राइमरी कार्बन से एंड होता है, ओके। यहाँ पे कैसे एंड होता है? प्राइमरी कार्बन से, या एंडेड विथ CH2 ग्रुप, ओके। CH2 से ये एंड होता है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ एग्जाम्पल लो। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2, ओके। यहाँ पे बॉन्ड लगाना जरूरी है। तो देखो इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो दिस इज नोन एज द प्रोपिल, बट इसको एग्जैक्टली बोलोगे N प्रोपिल। दिस इज द N प्रोपिल। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपिल है। दूसरा एग्जाम्पल लो, सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये CH3 CH2 CH2 CH2। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे? दिस इज द N ब्यूटिल। दिस इज द N ब्यूटिल। तो याद रखना कि फ्री बॉन्ड विल कम आइदर ऑन फर्स्ट कार्बन एटम और एंड लास्ट कार्बन एटम। फ्री बॉन्ड जो होगा वो फर्स्ट कार्बन एटम पे होगा या लास्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। कोई डाउट है आपको नॉर्मल में? नॉर्मल इन द सेंस नॉर्मल एल्किल। क्लियर? चलो देखो अगला टर्म हम देखते हैं। जो अगला टर्म है हमारा, ये है आइसो एल्किल। आइसो एल्किल, आइसो एल्किल, ओके। आइसो एल्किल को देखते हैं। आइसो एल्किल में क्या होता है बेटा? समझना, यहाँ पे मिनिमम जो है, इट हैव मिनिमम 3 कार्बन एटम। इसके पास 3 कार्बन होते हैं। मस्ट हैव अ साइड चेन ऑफ CH3 ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। नोट करो इसको, मस्ट हैव a side chain of CH3 on second or second last carbon, second last carbon, ओके। यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकता है, ओके। तो देखो यहाँ पे कार्बन इज ज्वाइंट विथ 2 मेथिल ग्रुप एट आइदर ऑफ टर्मिनल। इस पे बोलोगे कि कार्बन ज्वाइंट विथ
कार्बन ज्वाइंट विद 2 methyl group 2CH3 group, okay, at either of the terminal, at either of the terminal. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आप देखना, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास अभी हमने बताया कि जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में अगर इसके टर्मिनल पॉइंट पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इससे, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द आइसो एल्किल। चलो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर आइसो एल्किल का। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ट्राई करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें और इसका अगर ऑप्शनल नोमेनक्लेचर पूछता है, आपके पास कंपाउंड है S3CH H3C और यहाँ पे अटैच्ड है CH2, ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज द आइसोब्यूटिल, दिस इज द आइसोब्यूटिल, ये आइसोब्यूटिल हो गया, ओके। और भी एग्जांपल इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। अगर हमको और एग्जांपल लेने हैं तो इस तरीके से आप आइसोपेंटिल ले सकते हो, आइसोपेंटिल लो। आइसोपेंटिल का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ओके। और यहाँ पे इस CH ग्रुप से हमको 2 मेथिल ग्रुप अटैच कराना है, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज द आइसोपेंटिल, ये आइसोपेंटिल हो गया। अब अगला एग्जांपल लो, यहाँ पे हमने अभी आइसोब्यूटिल को भी लिया था, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नियो एल्किल। नियो एल्किल, नियो एल्किल में क्या होगा बेटा, मिनिमम 5 कार्बन एटम, कितने होते हैं, मिनिमम 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इनमें। और यहाँ देखो, यहाँ पे मस्ट हैव 2 साइड चेन ऑफ CH3 ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में टोटल मैंने बताया 5 होंगे, तो अगर यहाँ पे मिनिमम की बात की जाए तो 5 कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं। जैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है, मतलब इसके टर्मिनल कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये देखा आपने, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप और ये रहा एक CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे बच्चा देखा आपने, जो समझा है इसको, ये जनरल फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल को अगर देखते हैं, CH3 मेथिल ग्रुप लगाते चलते हैं हम लोग, CH3 और ये CH2। अगर इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए बोले तो दिस इज द नियो पेंटिल, ये क्या होगा, दिस इज द नियो पेंटिल, ये नियो पेंटिल है। और याद रखना कि पेंटिल इज आल्सो कॉल्ड एमिल ग्रुप। ये जो पेंटिल है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द एमिल ग्रुप, ये एमिल ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, CH3। हम यहाँ पे अगला एग्जांपल लेते हैं नियोहेक्सिल का। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ नियोहेक्सिल का। तो देखो यहाँ पे क्या हो गए, टोटल 1 2 3 4 कार्बन, ये 5 कार्बन एटम
और ये 5 कार्बन एटम, एक नेक्स्ट कार्बन एटम 6 कार्बन एटम, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी जो CH3 ग्रुप लगे हैं इनके भी कार्बन को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द नियो हेक्सिल, ये नियो हेक्सिल है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो होगा, अगला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है वो है सेकेंडरी ग्रुप। अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रुप को। जो सेकेंडरी ग्रुप होता है, when two alkyl group attached to the same carbon atom group is named as secondary। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था सेकेंडरी कार्बन को उस तरीके से है, इसको आप नोट करोगे कि इसको आप बोलोगे कि when two alkyl group attached to the same carbon atom are group, same carbon atom are group is named as सेकेंडरी ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, और यहाँ पे अटैच हो जा रहा है हमारे इस कार्बन से CH3। तो अब देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। तो अब इसको क्या बोलोगे, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। अब पेंटिल की बात करें तो पेंटिल में 5 कार्बन हो जाएंगे। पेंटिल हम यहाँ सेकेंडरी पेंटिल बनाते हैं स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH, और ये रहा इस कार्बन से हमने अटैच कर दिया CH3। तो हमारा है ये, दिस इज द सेकेंडरी पेंटिल, ये सेकेंडरी पेंटिल है। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टर्सरी ग्रुप, कि टर्सरी ग्रुप हम किसको बोलेंगे। टर्सरी ग्रुप, टर्सरी ग्रुप का मतलब जानते हो, when 3 alkyl group are attached to the same carbon atom। यहाँ पे याद रखना कि 3 alkyl group जो होगा, 3 alkyl group attached with same carbon atom, ओके। यहाँ पे सेम कार्बन एटम जो होते हैं एल्किल ग्रुप पे अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। अब इसी सेम कार्बन पर अगर आपके 3 CH3 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो ये क्या होता है, टर्सरी होता है। याद रखना बच्चों कि जब किसी सेम कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो टर्सरी होता है, और इसमें हर कार्बन को इंक्लूड करेंगे तो ये होगा आपका टर्सरी ब्यूटिल। दिस इज द टर्सरी ब्यूटिल, ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया। इस तरीके से पेंटिल देखेंगे तो पेंटिल के लिए दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 C CH3 CH3, ओके। ये है हमारा टर्सरी पेंटिल।
ये टर्सरी पेंटेन है। देखो इसको अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना है कि खाली हम स्पेशली टर्सरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टर्सरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो आप एक जनरल स्ट्रक्चर दे सकते हो। अगर हम यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर की बात करें कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट द टर्सरी स्ट्रक्चर, तो देखो टर्सरी के लिए हम यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रक्चर है होगा CH3 और ये रहा CH3। मतलब कहने का ये है कि जब सेम कार्बन एटम से 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं टर्सरी। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एल्कीन को, कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन स्पेशली जो है एल्कीन का दूसरा नाम होता है ऑल्फिन। ओके, ऑलिफिन्स। यहाँ पे अगर एल्कीन या ऑल्फिन्स है तो एल्कीन और ऑल्फिन का जो जनरल फार्मूला होगा, इसके जनरल फार्मूला को देखें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ओके, CnH2n होता है। और यहाँ पे कार्बन जो होते हैं, ये जो है कार्बन स्पेशली आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कैसे अटैच्ड होते हैं, कार्बन इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बन है, कार्बन कैसे अटैच्ड होते हैं, कार्बन अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड। ओके, एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन अगर हम देखें कि एल्केन से एल्किल कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पे ऐड होता है YL। पीछे से ही कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली एक बनाता है एल्केनिल। दिस इज द एल्केनिल, ये एल्केनिल है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसके जो है स्लाइड पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेटा देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल को समझें तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दें, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है मुझे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द एथिलीन, ETHENYL एथिलीन। ओके, देखो ये क्या है हमारा, इसको हम इस एथिल को हम लोग बोल सकते हैं विनाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। दिस इज द विनाइल। ओके, ये विनाइल है। अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल और लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे कई पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। इसका जो पहला स्ट्रक्चर होगा ये प्राइमरी प्रोपेनिल बनाएगा। इसके जो स्ट्रक्चर हैं, इसके देखो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से हैं, उस पॉसिबल स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ देखो इसका जो पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये होगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH। ओके, इसको हम बोलते हैं 1 प्रोपेनिल। जो दूसरा स्ट्रक्चर इसका ड्रा होगा ये होगा आइसोप्रोपेनिल, या इसको बोल सकते हो मेथिल जो है एथिनिल। इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा ये होगा तुम्हारा आइसोप्रोपिल, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो इसका दूसरा नाम होगा 1 मेथिल एथिनिल।
ओके, थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं इसका जो थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो, इसका थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाता है 2 प्रोपेनिल। ओके, इसको हम एल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ALL। ओके, ये एलिल है। तो यहाँ पे ये था हमारा जो है ऑल्फिन्स। अब इस तरीके से एल्कीन्स हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स एंड आल्सो नोन एज डाइन्स, ट्राइन्स, पॉलीन्स एक्सेट्रा। तो नाउ आप यहाँ पे बोलना कि एल्कीन्स हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। तो अगर देखो यहाँ पे आपका एल्कीन है, ओके, दिस इज द एल्कीन्स है, और इस एल्कीन्स के पास, एल्कीन का मतलब आप समझते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कैसा हो, अगर पहला कंडीशन मैं लेता हूँ, पहले कंडीशन में 2 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड आते हैं, तो इसको क्या बोलते हो, डाइन। दिस इज द डाइन। ओके, दूसरा देखो, दूसरे में अगर देखते हैं 3 डबल बॉन्ड आ जाए, इफ 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एल्कीन देन इट इज नोन एज ट्राइन। इसको हम लोग ट्राइन बोलते हैं। अब अगर आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हों, मल्टीपल डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन बोलते हैं, पॉलीइन। ओके, जैसे अगर ये मल्टीपल बॉन्ड्स में जो पॉलीन्स होते हैं, ये भी कई टाइप के होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्पेशली पहला है कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स, कॉन्जुगेटेड पॉलीन। देखो जो कॉन्जुगेटेड पॉलीन होते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर मैं कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स का स्ट्रक्चर के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूँ, अगर आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, अगर 1,3-ब्यूटाडाइन हम बनाते हैं तो इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसका कंडेंस फार्मूला होता है C4H6। तो आपने देखा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यू कैन से दैट इफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन इज नोन एज द कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स। तो एक नोट पॉइंट ध्यान देना कि स्मॉल चेन पॉलीन्स आर कलरलेस बट लॉन्ग चेन पॉलीन्स आर कलर्ड। ओके, तो इसको हम पॉइंट को नोट आउट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक नोट पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं। नोट में देखना कि जो नोट है, नोट पॉइंट हमको समझना है, जो स्मॉल चेन पॉलीन होते हैं, स्मॉल चेन पॉलीन है, पॉलीइन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं, इज द कलरलेस। ओके, और जो लॉन्ग चेन वाले होते हैं, ये तो स्मॉल चेन हो गया, और जो लॉन्ग चेन पॉलीन्स होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कलर्ड।
देखो कैरेट, जैसे अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर कलर्स की बात करते हैं तो जैसे कुछ हम लोग खाने पीने की बातों में चलते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक दूसरा नोट पॉइंट आप मेंशन करिएगा। नोट जो है यहाँ पे दूसरे नोट में देखें कि जो आपका कैरेट होता है, गाजर और टोमेटो हो गया, इन सब में लॉन्ग चेन पॉलीन्स होते हैं। लॉन्ग चेन पॉलीन होता है, लॉन्ग चेन पॉलीन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। इसमें जो आपके कैरेट वगैरह में जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, और स्पेशली कौन से होते हैं, इसमें एलोइस कलर के होते हैं। एलोइस कलर्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटीन, नोन एज द कैरोटीन। आप तो जानते हो कैरोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, और बाकी आप बायो में इसके बारे में डिटेल में पढ़े ही हो। तो देखो अभी हम लोग अगर यहाँ पे और इसको कैटेगराइज करें, अगर और डिफाइन करें, तो जो पॉलीन्स होते हैं पोजीशन के बेसिस पर डबल बॉन्ड के, वो कई टाइप के होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा टाइप्स ऑफ, राइट डाउन द हेडिंग, टाइप्स ऑफ पॉलीन्स according to position of double bond, according to position of double bond। डबल बॉन्ड के पोजीशन पे देखते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड के पोजीशन पर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे पॉलीन्स के टाइप को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे जो पॉलीन्स होता है, पहला होता है कम्युनिकेटेड डबल बॉन्ड। स्पेशली हम यहाँ पे पॉलीन्स को देखें तो फर्स्ट जो होता है कम्युलेटेड डबल बॉन्ड, कम्युलेटेड डबल बॉन्ड। जो कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड्स आर कम्युलेटेड बिटवीन टू कार्बन एटम। जैसे देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन होते हैं ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। जैसे प्रोपाडाइन जो होता है, एलीन जो होते हैं तुम्हारे प्रोपाडाइन, जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द प्रोपाडाइन, ये प्रोपाडाइन है। ओके, तो ये हमारे कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब सेकंड अगर हम बात करें तो जो सेकंड है, सेकंड होता है हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ओके, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर आगे सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ इसका ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये 1,3 ब्यूटाडाइन का है, 1,3 ब्यूटाडाइन का। तो यहाँ पे क्या है, एक देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है आपको, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। बट ये दोनों जो डबल बॉन्ड हैं ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड के। तो सो इट इज नोन एज द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ओके, अब अगला जो होता है वो होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ क्या होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में, आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, कंपाउंड्स विथ डबल बॉन्ड
दैट आर नाइदर कम्युनिकेटेड नार कॉन्जुगेटेड। ना तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि कंपाउंड्स विथ डबल बॉन्ड that are neither cumulated nor conjugated। यहाँ पे ना तो कम्युनिकेटेड होगा, ना तो साथ में होगा, और ना अल्टरनेट होगा। तो फाइनली इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1,4 पेंटाडाइन्स हो सकता है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द 1,4 पेंटाडाइन। ओके, तो बच्चों हम लोग अगली क्लास में इसको अब डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एल्काइन को पढ़ेंगे और एरियल रेडिकल्स को पढ़ेंगे, और आफ्टर देन वी विल स्टार्ट द फंक्शनल ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।